वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 12 लखनवी अंदाज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा राइट आंसर होगा लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम यशपाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष किया है? कृषक वर्ग पर, पतनशील सामंती वर्ग पर, मध्य वर्ग पर या निम्न मध्य वर्ग पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पतनशील सामंती वर्ग पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? सामंती वर्ग का, उच्च वर्ग का, मामूली लोगों के वर्ग का या मध्य वर्ग का। तो हमारा राइट आंसर होगा लेखक की दृष्टि में खीरा मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा था? नवाबी, खोई खोई, लालची या सतृष्ण। तो हमारा राइट आंसर होगा सतृष्ण अर्थात इच्छा से भरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, नवाब साहब की तरफ, घर की तरफ या स्टेशन की तरफ। तो लेखक कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? उन्हें पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण बताया कि इच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, भाव परिवर्तन करना, खीरा खाना या चाकू निकालना। तो सहसा भाव परिवर्तन करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रेन की सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? सफेद पोश, नवाब, लंबी दाढ़ी वाले या पठानी पोशाक वाले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सफेद पोश। सफेद पोश अर्थात भद्र पुरुष। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुफस्सिल का अर्थ है नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति या केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो मुफस्सिल का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? अखबार, खीरा, पुस्तक या पत्रिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खीरा। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या स्लीपर क्लास। तो लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास में यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, दुकानदार ने, नवाब साहब ने, इनमें से कोई नहीं। तो वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? असंतोष के, खुशी के, संतोष के या दुख के। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असंतोष के। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है आंखों की चोरी करना, आंखें न रहना,
नजरें बचाना, आंखों को छुपा देना। तो आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है नजरें बचाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे हैं? डॉक्टर ने, तीसरे मुसाफिर ने, लेखक ने या नवाब साहब ने? तो ये शब्द कहे हैं नवाब साहब ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, यशपाल का जेल में परिचय किसके साथ हुआ? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से भगत सिंह और सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर? तो नवाब साहब ने खीरे का स्वाद सूंघकर प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील शब्द का अर्थ है आसानी से न पचने वाला, रसीला, सुपाद्य या कोमल। तो डियर स्टूडेंट्स, शकील शब्द का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती शब्द का अर्थ है पतली, लंबी, रसीली या सुपाच्य। तो हमारा राइट आंसर होगा पनियाती शब्द का अर्थ है रसीली। क्वेश्चन नंबर 20 है, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? केला, खीरा, पपीता या खरबूजा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खीरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको अच्छे लगे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।